दोस्तों, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने पेशाब से सोना निकालने की कोशिश की थी और एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने इंसानी दिमाग को बदलने की कोशिश की थी। फिर आगे क्या हुआ? दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, जोसेफ मेंगली। दोस्तों, पागल साइंटिस्ट की बात करें और वर्ल्ड वार के किसी साइंटिस्ट का नाम ना आए, ऐसे तो भाई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हिटलर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। हिटलर की कई साइंटिफिक टीम्स थी जो ये रिसर्च करती थी कि कैसे वो अपने सोल्जर को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। दोस्तों, हिटलर की साइंटिफिक टीम का हेड था जोसेफ मेंगली। इन्हें एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था क्योंकि हिटलर की आर्मी जितने भी लोगों को पकड़ती थी उसमें से ज़्यादातर लोगों पर जोसेफ अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया करता था। वर्ल्ड वार 2 के बाद जोसेफ की लैब से कई डेड बॉडी के पीसेस मिले। उनके साथ काम करने वालों के मुताबिक जोसेफ हमेशा खुदा से ये उम्मीद करता था कि काश उसे ट्विंस मिलें, क्योंकि वो ट्विंस के लिए पागल था। वो दो एक जैसे नजर आने वाले ट्विंस को आपस में जोड़ देता था, उनके एक हाथ को दूसरे में लगा दिया करता था और उन पर काफ़ी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया करता था। ये साइंटिस्ट काफ़ी स्मार्ट था, जिससे वो ट्विंस जिंदा बच जाते थे, पर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि ब्लड फ्लू न होने की वजह से एक्सपेरिमेंट ट्विंस को किंग रेंज नाम की दर्दनाक बीमारी हो जाती थी और कुछ दिनों तक इन ट्विंस की मौत हो जाया करती थी। नंबर 2, जैक पर्सन। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे पागल साइंटिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसके साइंस के प्यार ने उसकी जान ही ले ली। जैक एक रॉकेट साइंटिस्ट थे, लेकिन उस ज़माने में रॉकेट साइंस जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए जिसे भी वो ये कहते थे कि वो एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं तो वो इनका मजाक उड़ाता था, क्योंकि उस ज़माने में रॉकेट बनाना आज की साइंस फिक्शन मूवी के बराबर था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कई ऐसी खोज की जो आज भी रॉकेट बनाने में यूज़ होती हैं। एक बार ये एक फ्यूल बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी टीम के साथ, जिसे रॉकेट बनाने में यूज़ किया जा सके। लेकिन दोस्तों, 27 साल की छोटी सी उम्र में एक ब्लास्ट में इनकी जान चली गई। ये ब्लास्ट इनकी ही लैब में हुआ था, किसी फ्यूल के आपस में मिलने की वजह से। पर दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने इनकी जान ली थी ताकि ये उस फ्यूल को ना बना पाए। सच क्या है ये आज भी सामने नहीं आया। नंबर 3, रॉबर्ट ओपनहाइमर। दोस्तों, अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम फेंका था, ये हम सभी जानते हैं, और इस कारनामे से 20 दिन पहले क्या हुआ था ये बात कोई नहीं जानता। रॉबर्ट, जिन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर बम कहा जाता है, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये बात है वर्ल्ड वार 2 की, जब अमेरिका और जर्मनी दोनों इस लड़ाई में थे कि कौन पहले न्यूक्लियर बम बना पाएगा, और न्यूक्लियर बम बनाने का ठेका था जे रॉबर्ट के हाथ में। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके जर्मनी से पहले न्यूक्लियर बम बना दिया था। ये प्रेशर में ज़रूर थे, लेकिन दोस्तों, इन्होंने अपना काम पूरा किया। और जब न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की गई थी, वो दिन था 16 जुलाई 1945, यानी कि जापान पर बम गिरने से 20 दिन पहले। ये टेस्टिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई थी और अमेरिका के पास एटम बम था। टेस्टिंग के दौरान बम का धुआं 40,000 फीट ऊपर गिरा था। ये देखकर सब बहुत खुश थे, सोए जे रॉबर्ट के। वो डर गए थे, उन्होंने ये क्या बना दिया है। उन्हें इस बात का भी डर था कि ये चीज़ दुनिया को ख़त्म कर सकती है। 20 दिन बाद इनकी सलाह लेकर जापान पर एटम बम गिराया गया, और जहाँ बम गिरा था वहाँ की 90% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। इसके बाद दोस्तों, रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी में कोई भी इजाद नहीं की। वो एटम बम के ख़िलाफ़ हो गए। इतने मशहूर साइंटिस्ट होने के बाद भी अमेरिका ने इनसे सब कुछ छीन लिया, क्योंकि ये एटम बम के ख़िलाफ़ हो गए थे। दोस्तों, आखिर वो इजाद ही किस काम की जो दूसरों की जान ले ले। नंबर 4, JBS एल्डानी। दोस्तों, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरों पर एक्सपेरिमेंट तो कोई भी कर लेता है, जब बात आती है खुद पर एक्सपेरिमेंट करने की तो अच्छे साइंटिस्ट हक्के बके रह जाते हैं। खुद पर एक्सपेरिमेंट करने की बात करें तो JBS ने खुद पर जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं उतने किसी ने नहीं किए होंगे। दोस्तों, जब गोताखोर पानी में जाते हैं तो उन पर कितना प्रेशर आता है, ये टेस्ट करने के लिए वो अपने आप को प्रेशर चैम्बर में डाल देते हैं, और ज़्यादा गहराई में जाने पर गोताखोर के जिस्म पर कितना दबाव आएगा, ये टेस्ट करने के लिए ये प्रेशर चैम्बर के प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इनके नाक और कान से खून भी निकलने लगता था। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में प्रेशर तेज़ी से बढ़ गया और इनकी रीढ़ की 4 हड्डियाँ टूट गईं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद एक और रीढ़ की हड्डी टूटने पर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं रुका।
और एक बार तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इनके कान का पर्दा भी फट गया। इनका कहना था कि कान का पर्दा फटने के बाद भी उनको थोड़ा बहुत सुनाई देता था। और सबसे फनी बात तो ये थी कि जब भी वो सिगरेट पीते थे तो उनके कान से धुआं निकलता था। जिस कान का पर्दा फटा था उसमें से धुआं निकलता था। लेकिन दोस्तों फिर भी इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक्सपेरिमेंट्स के नाम कर दी। नंबर 5, रॉबर्ट जे वाइट। दोस्तों ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, यानी दिमाग के रिलेटेड डॉक्टर। डॉक्टर रॉबर्ट ने ऐसा सोचा कि वो ब्रेन ट्रांसप्लांट करेंगे, यानी एक दिमाग किसी और दिमाग में डालेंगे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पहले डॉग से शुरू किया। वो एक डॉग का ब्रेन निकाल कर कम्प्लीटली दूसरे डॉग में डाल दिया करते थे। ऐसे उन्होंने कई सारे डॉग के साथ किया। उसमें से कई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी हुए, लेकिन दोस्तों सारे डॉग 2 से 3 दिन के अंदर मर जाते थे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि वो एक ऐसे जानवर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे जो ज़्यादा इंसानों से मिलता हो। तो इन्होंने बंदर पर वो एक्सपेरिमेंट किया। वो इस एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और आगे ले गए। इन्होंने एक बंदर का सर दूसरे बंदर के सर पर लगा दिया। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पूरी टीम के साथ किया था। ये वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बुरी वीडियो है, शायद आप इसको देख ना पाएँ। और ये जो बंदर था ये 3 दिन तक जिंदा रहा और उसने खाना खाना और आंखें हिलाना भी शुरू कर दी थी। और फिर इसके बाद कई एनिमल राइट्स वाले आगे आए, जिसके बाद इन्हें जेल भी हो गई। जे वाइट पर कई सारे जानवरों की जान लेने का इल्ज़ाम था, जो कि बिल्कुल ठीक था। नंबर 6, हेनिंग ब्रांड। दोस्तों आज से 200 साल पहले जब साइंस का नामो निशान भी नहीं था, उस वक्त साइंस को जादू कहा जाता था, क्योंकि साइंस उस वक्त जादू की तरह था। क्योंकि दोस्तों एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डालने से जो रिएक्शन होता था वो देखकर पहले के लोग चौंक जाया करते थे और इसको जादू का नाम दिया करते थे। तभी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनिंग ब्रांड। इन्होंने अपने टाइम में काफ़ी बड़ी बड़ी खोज भी की थी। एक दिन जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि पेशाब का और सोने का कलर एक जैसा होता है, क्या पता दोनों सेम ही हो। ये सोचकर फिर इन्होंने अपनी बीवी का, अपने बच्चे का और अपने दोस्त का यूरिन कलेक्ट किया। कई महीनों की मेहनत के बाद कई लीटर यूरिन इन्होंने कलेक्ट कर लिया। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने सबसे सीक्रेट रखा। फिर इन्होंने यूरिन को एक जगह ले जाकर बहुत गर्म आग में जलाया। इन्होंने इतनी देर तक यूरिन गर्म किया कि सारे का सारा यूरिन भाप बन गया और फिर कंटेनर में नीचे काफ़ी मिकदार में येलो कलर का लिक्विड सा रह गया। ये खुश हो गए, इन्हें लगा कि इनकी मेहनत रंग ले आई है और इनको फ्री में सोना बनाने का तरीका मिल गया है। और फिर इसके बाद ये और यूरिन इकट्ठा करके इस येलो कलर के लिक्विड को इकट्ठा करने लगे। इन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया ताकि कोई और सोना ना बना ले। दोस्तों जब 6 सालों बाद ये बात दूसरे साइंटिस्टों के हाथ लगी, तब हेनिंग का खूब मजाक उड़ाया गया, क्योंकि ये सोना नहीं था। ये इतने टाइम से फास्फोरस कलेक्ट कर रहे थे, जो ज़्यादा महंगा नहीं होता और आसानी से मिल जाता है। फास्फोरस भी येलो कलर का होता है और हमारे यूरिन को येलो कलर भी फास्फोरस ही देता है। दोस्तों वीडियो से लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।